हाय। सो फाइनली हम बस में बैठ गए हैं एंड हमारी बस आने वाली थी कश्मीरी गेट पे, बट हमें कॉल आया 10 मिनट पहले कि आपको आना है मजनू का टीला। तो हमने फटाफट से अपनी बस ली मजनू का टीला से एंड अब हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है एंड देखते हैं कितने बजे हम कालका पहुंचते हैं। और अभी तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमें नींद आ रही थी बट हमारी नींद उड़ गई है और ये लगे हुए हैं अपने। हाय हाय, मेरी दोस्त है, इनसे मिलिए। ये अपना चेहरा छुपा रही है, अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती है। शी इज़ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन, शी डोंट वांट टू शो हर फेस, बट हम इसका चेहरा आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, सो कीप वॉचिंग। सो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी रात 11 बजे मजनू का टीला से। करीबन 2 घंटे के बाद हमारी बस रेस्ट स्टॉप पे रुकी, जो कि था शिवा ढाबा सोनीपत। हम ऑलरेडी डिनर करके निकले थे, इसलिए हमने वहाँ पे कुछ खाया नहीं, बट अदरवाइज़ मैंने शिवा ढाबा पे बहुत बार डिनर किया है एंड इट इज़ अ गुड रेस्ट स्टॉप। फूड ऑप्शंस अच्छे हैं, वॉशरूम्स वर ऑल्सो हाइजीनिक। अगर आप अच्छी बसेस से ट्रैवल करते हैं, जिंग बस, लक्ष्मी हॉलीडेज़, देन आपकी जो रेस्ट स्टॉप्स होंगे वो अच्छे होंगे। तो एक बेनिफिट ये होता है ऐसी बसेस से ट्रैवल करने का कि आपको हाइजीनिक वॉशरूम्स मिल जाते हैं रास्ते में। सो करीबन 8 घंटे का सफ़र तय करके हम सुबह 6:30 बजे पहुँच गए कुम्हार हट्टी। उसके बाद देखिए आगे। सो गुड मॉर्निंग, अभी हम खड़े हैं कुम्हार हट्टी, जो कि कालका से 30 किलोमीटर्स आगे है। हम उतरने वाले थे कालका, बट हमें किसी ने, हमारी एक दोस्त ने बताया कि कुम्हार हट्टी उतरना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम कुम्हार हट्टी उतर गए हैं। बट हमें यहाँ खड़े खड़े 15 से 20 मिनट हो गए, हमें यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था कसौली जाने के लिए, और हम वेट कर रहे हैं कि कोई लोकल बस आए और कोई टैक्सी आए तो हम आगे जाएं। बाकी देखते हैं क्या होता है, वेट कर रहे हैं। किसने बोला? 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद वहाँ पे कुछ लोकल्स आए जो कि बस के लिए वेट कर रहे थे। देन वहाँ से हमने एक लोकल बस ली जिसने पहले हमें धर्मकोट छोड़ा, और फिर धर्मकोट से हमने कसौली के लिए लोकल बस ली। करीबन आधे घंटे में हम कसौली पहुँच गए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब भी आप दिल्ली से कसौली आएँ, आप धर्मकोट उतरें या कालका। धर्मकोट सबसे पास है कसौली के, वहाँ से आपको इजीली लोकल बस मिल जाएगी कसौली के लिए, जो आपसे सिर्फ 20 या 30 रुपीज़ फेयर चार्ज करेगी और आपको सिर्फ 15 मिनट में कसौली पहुँचा देगी। जब हम कसौली पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हमने एक मिस्टेक कर दी कि हम अपना होटल बुक करके नहीं गए। वीकेंड की वजह से सारे होटल्स पैक रहते हैं, हमें होटल ढूंढने के लिए 2 से 3 घंटे लग गए। बट हमें एक बहुत अच्छा होटल मिल गया, ओल्ड टाउन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल मेन मार्केट के पास है। वहाँ से सारे टूरिस्ट पॉइंट वॉक इन डिस्टेंस पे हैं एंड 1 नाइट चार्ज वॉज ₹4200 और रूम बहुत ही अच्छा था, आप वीडियो में देख सकते हैं। रूम से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था एंड होटल सर्विस वाज आल्सो। वेलकम टू कसौली। तो हम मॉर्निंग 7 बजे कसौली पहुंच गए थे और सुबह से अभी बज रहे हैं 3 और हम सुबह से रूम में बंद पड़े थे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बट अब बारिश बंद हो गई है और हम कुछ लंच करने आए हैं और इसके बाद हम जाएंगे चर्च और देखते हैं अगर बारिश ना पड़ी तो हम 2-3 पॉइंट्स और कवर करेंगे। सो फाइनली हम क्राइस्ट चर्च पहुंच गए। हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट्स का रास्ता था और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी फ्रेंड्स को बहुत मज़ा आ रहा है ना। ये वही मेरी फ्रेंड है जो अपना चेहरा छुपा रही थी रात से। और अभी हम अंदर जाएंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चर्च में कैमरा, फोटोग्राफी, एवरीथिंग इज अलाउड। सो हम आपको चर्च अंदर से ज़रूर दिखाएंगे।
सो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बेस्ट पार्ट इस चर्च का ये था, जो कि बाकी चर्च जो कि शिमला की चर्च और मैक्लोडगंज में नहीं है, कि इस चर्च के अंदर हम फोटोग्राफी वीडियो सब कुछ बहुत आराम से कर सकते हैं। और चर्च में हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे स्पेंड किए, क्योंकि ये जगह बहुत ही प्यारी थी। यहाँ पे बहुत सारे आपको लंगूर मिलेंगे, जिनसे आप थोड़ा सा सावधान रहिए। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और 2 से 3 घंटे हम चर्च में स्पेंड करने के बाद सनसेट एंड सुसाइड पॉइंट देखने के लिए निकल गए। जो रास्ता था सनसेट और सुसाइड पॉइंट का, वो बहुत प्लीजेंट था, पूरा वॉक इन डिस्टेंस था। वॉक करके हम वहाँ पहुँचे, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था हमें कसौली में। बेस्ट पार्ट ऑफ कसौली इज़ हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, एकदम क्लियर हो गई है पहाड़ों की हवा से। आप देख सकते हो, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर लुकिंग सो प्रिटी। तो अभी हम 2 दिन तक इस ब्यूटीफुल स्किन को एंजॉय करने वाले हैं कसौली में, और आपको कसौली घुमाने वाले हैं। So we are walking in the streets of Kasauli, and weather, view, everything is just awesome. As you can see, the view. हल्की धूप निकल आई है, तो हमने डिसाइड किया कि हम सनसेट पॉइंट जाएंगे, क्योंकि अब सन आ गया, तो सनसेट देखने के लिए हम सनसेट पॉइंट जा रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर का वॉक करके हम पहुंचे सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट ना मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि वहाँ से सन इतना ज़्यादा था नहीं, तो हमें कुछ ऐसा सनसेट दिखा नहीं। बट हाँ, जो रास्ता था, जो व्यूज़ थे, वेदर था, उसे हमने काफ़ी इन्जॉय किया। रास्ते में आपको सिर्फ एक ही शॉप मिलेगी जहाँ से आप टी, कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, अदरवाइज़ रास्ते में कोई शॉप नहीं होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में आपको वॉक करने के बाद प्यास लग सकती है। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ आवर डे 2 इन कसौली। सो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और आज धूप निकली है, कल बारिश थी। तो अभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं 10 बजे, और इसके बाद हम जाएंगे चाय पीने। और आज हम कवर करेंगे मंकी पॉइंट। कल हमने कवर किया चर्च, सनसेट पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, और क्योंकि बारिश की वजह से हम ज़्यादा कल घूम नहीं पाए, बट आज धूप निकली है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कसौली। तो ये हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम बिना ब्रश किए नहीं खाएंगे, तो ये बाहर से ही ब्रश और पेस्ट लेके यहाँ पे अपने दांत साफ करके ब्रश कर रहे हैं। ये खुले में ब्रश करने की आदत है इन लोगों को, तो ये कह रहे हैं हम खुले में ही ब्रश करेंगे। अच्छे से कुल्ली करना रूपल। तो अभी हम यहाँ चाय का वेट कर रहे हैं। चाय, परांठे एंड मैगी हम खाने वाले हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है, और उसके बाद हम जाएंगे मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट जाएंगे ना, हम जाएंगे मंकी पॉइंट, बस करते हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रेडी होकर निकल पड़े मंकी पॉइंट के लिए। मंकी पॉइंट दिन में ही जाना प्रेफर करिए, बिकॉज़ वहाँ आपको 2 किलोमीटर की ट्रैक करके जाना पड़ेगा। मंकी पॉइंट बजरंगबली जी का मंदिर है, तो वहाँ पर मैं फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाई। वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कैमरास लेके जाना। वहाँ जाने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन आपकी टिकट लगेगी। वहाँ पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा। बट वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।
ब्रेकफास्ट करके रेडी होने के बाद हम कसौली की मेन मार्केट, जहाँ पे हमारा होटल था, हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। सो ये जो आप मेरे पीछे देख रही हो, दिस इज़ हेरिटेज मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें, किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और हमने अभी कुछ लिया नहीं है, बट क्योंकि अभी हम मंकी पॉइंट जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद हम शॉपिंग करेंगे यहाँ वापस आकर। तो मंकी पॉइंट हमारे होटल से 4 किलोमीटर है, तो वहाँ जाने के लिए हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो अभी हम टैक्सी लेके मंकी पॉइंट जाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं मंकी पॉइंट क्या है, वहाँ पे कैसा है। So this is way to मंकी रोड, यहाँ से हम टैक्सी लेंगे। So हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं मंकी पॉइंट, और वहाँ पे बहुत सारे मंकी होंगे, तो रूपल आप बच के रहना। इट्स नॉट मंकी पॉइंट, इट्स मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट, बट मंकी बहुत होंगे और उन्हें पतले लोग पसंद है, तो रूपल तुम बच के रहना, ठीक है? मुझे और स्नेहा को तो कुछ नहीं कहने वाले वो, तो रूपल को बच के रहना पड़ेगा। आशमी और स्नेहा ही उनको कुछ मंकी पॉइंट की ट्रैक शुरू करने से पहले फ़ोन सबमिट करने पड़े थे, इस वजह से मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई। तो मैंने जो फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं वो बाहर ही क्लिक करी। मंकी पॉइंट का ट्रैक करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। दैन उसके बाद हम लंच करने के लिए पहुँचे कैफ़े शुभमिता में, जो कि माल रोड के पास चर्च के ओपोजिट साइड पे ही था। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पहुँच के हमें बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। कसौली में कुछ ज़्यादा कैफ़ेज़ नहीं हैं, जो कैफ़ेज़ हैं वो काफ़ी दूर हैं मेन मार्केट से। तो जो मेन मार्केट में कैफ़े है वो एक कैफ़े शुभमिता ही है। तो यहाँ का जो खाना था वो बहुत यम्मी था, प्राइजेस भी बहुत नॉर्मल थे। यहाँ जाकर एक बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, हमें बहुत अच्छी जगह पे ही कैफ़े बना हुआ था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जब भी कसौली जाएं, इस कैफ़े में ज़रूर विज़िट करें। I've been thinking about myself today, thinking how I changed. सो 2 दिन कसौली एक्सप्लोर करने के बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े। जो बस हमने बुक करी थी वो हमने कुम्हारहट्टी से कर दी, जबकि हमें कालका या धर्मपुर से बुक करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उसका जो बस स्टॉप है वो बिल्कुल हाईवे है। तो हमारे अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। देखिए हमारे साथ वहाँ पे क्या हुआ। सो अभी मैं खड़ी हूँ शिमला कालका हाईवे के ऊपर। आई एम वेटिंग फॉर माई बस। आई होप 10 से 15 मिनट में मेरी बस आ जाएगी। तो अभी जिस शॉप पे हम बैठे हुए हैं अपनी बस का वेट कर रहे हैं, वो शॉप वाले भैया ऑलमोस्ट अपनी शॉप 10 बजे बंद कर देते हैं, बट आज वो स्पेशली हमारे लिए बैठे हैं। सो ही इज़ सच नाइस पर्सन। तो हम उनका थैंक यू करने के लिए अभी जा रहे हैं कि आपने हमारे लिए अपनी शॉप खोली हुई है। और हाँ, लकीली हमें एक अंकल मिल गए हैं जिनकी बस हमारे साथ ही है दिल्ली के लिए। तो हमें अब थोड़ा सही लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें यहाँ पे मिल गया जो हमारे साथ वेट करेगा बस के लिए। तो अब हम थोड़े से रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। सो ये भैया है जिनकी शॉप पे हम अपनी बस के लिए वेट कर रहे हैं। इनका नाम है, भैया आप बताओ। हाँ, ही इज युवराज एंड इनकी शॉप है कालका टू शिमला हाईवे पे कुम्हारहट्टी में। तो इन्होंने हमारी आज बहुत हेल्प की है। ये अब हमारे लिए बैठे हैं और अब हम चाय पीने लगे हैं इनकी शॉप पे बैठ के। तो आप जब भी यहाँ से निकलो इनकी शॉप पे जरूर आना और यहाँ से चाय पी के जाना। तो हम अभी इनका थैंक यू कर रहे हैं, इन्होंने हमारी आज बहुत हेल्प की है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अगर आप बस से आए हैं तो आपको वापसी के लिए जो लोकल बस मिलेगी वो आपको मैक्सिमम 6 या 6:30 तक मिलेगी। अदरवाइज़ आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी जो 800 से 1000 रुपये तक आपसे चार्ज करेगी।
सो हम जब बस स्टॉप पे पहुँचे हम काफ़ी डर गए थे क्योंकि वहाँ हमारे अलावा और कोई पैसेंजर ट्रैवल करने वाला नहीं था, और जो भैया थे वो भी कह रहे थे कि मैं अपनी 10 बजे तक शॉप डेली बंद कर देता हूँ, बट ही हेल्प्ड अस लॉट। वो 11 साढ़े 11 तक रुके रहे जब तक हमारी बस आई नहीं, और लकीली वहाँ एक अंकल भी आ गए जिस वजह से हम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे कि कोई पैसेंजर है हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए। तो आप ये गलती कभी ना करिए, हमेशा अपनी बस कालका या धर्मपुर से ही बुक करिए और टाइम पे निकल जाइए अगर आप बस से ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि लोकल बस शाम तक ही मिलेगी। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो मेन जो आपका एक्सपेंस आएगा वो आएगा होटल पे। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस शेयर हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको होटल के लिए 4 to 5,000 पे करना पड़ेगा अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं। इसके अलावा आपका एक्सपेंस आएगा फूड के ऊपर और ट्रैवलिंग के ऊपर। अगर आप मंकी पॉइंट जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी जो कि 4 to 500 आपसे चार्ज करेगी। इसके अलावा आपके नॉमिनल एक्सपेंसेस आएंगे। तो पर पर्सन अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 5 to 6,000 पर पर्सन आपका आएगा अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं।